अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास इंटर। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी। आई एम मुर्तज़ा अब्बास। आज का जो टॉपिक है हमारा है ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। सही है। अब उससे पहले स्टूडेंट्स से नेहा स्टूडेंट्स जो है उसने कुछ क्वेश्चंस किया है कि सर ज़ीरोफाइटिक्स जो प्लांट्स होते हैं उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताएं। देखिए नेहा, मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़ीरोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली डिज़र्टेड एरिया में होते हैं। डिज़र्ट एरिया आपको पता है जिसको रेगिस्तान कहते हैं। डिज़र्ट में हमेशा टेम्परेचर हाई होता है और जो रेनफॉल जो होती है वहाँ पर बिल्कुल ही जो है ना कम होती है। सही है। जिसके नतीजे में क्या करते हैं, वहाँ पर पानी की बहुत किल्लत होती है। तो वो पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए या पानी की किल्लत से बचने के लिए वो अपने अंदर कुछ एडाप्टेशंस लेकर आते हैं, अपने अंदर कुछ चेंजिंग्स लेकर आते हैं। अभी वो चेंजिंग्स क्या होती हैं जिसके नतीजे में वो सर्वाइव कर पाते हैं। सही है। जैसे मैंने बताया कि वर्टिकल रूट्स, डीप वर्टिकल्स जो रूट्स होती है ना उनकी फॉर्मेशन करते हैं। डीप वर्टिकल रूट्स जो होते हैं ना उनकी क्या करती हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और प्लस में क्या करते हैं, मतलब पानी जो होता है वो ज़मीन में होता है मगर कई जो है ना नीचे होता है, मतलब डेप्थ में होता है। तो ये प्लांट्स जो ज़ीरोफाइट्स प्लांट होते हैं ना वो गहरी, मतलब लंबी से लंबी, ज़्यादा से ज़्यादा गहरी जो रूट्स होती है ना वो बनाते हैं ताकि पानी जितना भी नीचे हो ना वहाँ से वो पानी को हासिल कर सके। सही है। दूसरा क्या करते हैं, ये स्टोमेटा का जो नंबर होता है ना वो रिड्यूस कर देते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं इनके पास नंबर स्टोमेटा कम होता है, या संकन टाइप स्टोमेटा होते हैं, धसे हुए क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। सही है। संकन टाइप जो है ना स्टोमेटा होते हैं, या रिस्ट्रिक्टेड स्टोमेटा होते हैं, या जो है ना क्या करते हैं, स्पाइन की फॉर्मेशन करते हैं। सही है। कंडे वगैरह जो होते हैं ना उनकी फॉर्मेशन करते हैं। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, अकाशिया जो होता है जिसको कीकर कहते हैं आप उर्दू में। सही है। वो इसी जहाँ पर कोई भी प्लांट नहीं होता वहाँ पर कीकर सर्वाइव करता है क्योंकि उसके अंदर ऐसी एडाप्टेशन होती है जो वो सर्वाइव कर पाता है। और फिर उसके बाद क्या होते हैं, इनके पास संकन टाइप स्टोमेटा होते हैं, स्पाइन की फॉर्मेशन करते हैं। सही है। कंडे वगैरह होते हैं ना उसकी फॉर्मेशन करते हैं। और प्लस में रिड्यूस इन द नंबर ऑफ लेमिना। लेमिना एक्चुअली लीफ का सरफेस होता है। सही है। वो लेमिना का जो सरफेस एरिया होता है ना वो कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो रिडक्शन जो है ना, रिड्यूस इन द लेमिना। लेमिना क्या होता है, वो जो सरफेस एरिया होता है ना, पत्ता जो होता है, जैसे ये पत्ता है, ये इसकी मिड रिब है। सही है। ये इसकी क्या है, वीन्स होती हैं जो जाइलम वेस्कुलर बंडल्स की बनी हुई होती है। सही है। तो ये जो लेमिना होता है ना इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। सही है। लेमिना जो सरफेस एरिया होता है कम होता है। उसके बाद जो है ना क्या करते हैं, ये फोल्डिंग ऑफ लीव्स कर लेते हैं। क्या करते हैं, फोल्डिंग ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स जो होता है ना उसकी फोल्डिंग कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। और उसके बाद जो है ना ये प्लांट्स जो होते हैं ना इनके पास क्या होते हैं, ये जो है ना अपने अंदर जो है ना कुछ इनके पास पैरेन्काइमस टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं जो वाटर को स्टोर करते हैं। सही है। जिसके नतीजे में ना हम इनको कहते हैं सक्यूलेंट प्लांट्स कहते हैं। सक्यूलेंट्स जो होता है ना वो रसीले प्लांट होते हैं। सक्यूलेंट क्या होते हैं, रसीले प्लांट। सही है। सक्यूलेंट जो होते हैं ना वो रसीले पौधे होते हैं जो रसीले, जो रस से भरे हुए होते हैं। जूसी, दे बिकम द जूसी, मतलब जूस की तरह से भरे हुए होते हैं। सही है। तो ये सारी की सारी जो होती है ना ये इनकी अडॉप्टेशंस होती है। किन की, ये जो डिज़र्टेड जो प्लांट्स होते हैं ना उनकी अडॉप्टेशन होती है। सही है। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। सही है। अभी ओस्मो रेगुलेशन जो इन एनिमल्स जो होता है ना, जानवर जो भी होते हैं ना, चाहे वो पानी में रहते हैं चाहे वो ज़मीन खुश्की पर रहते हों, तो उनके लिए जो है ना ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस क्या होता है वो नेसेसरी होता है। विदाउट जो है ना उसके ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सही है। तो अभी जो लैंड पर जो रहते हैं ना एनिमल्स, जो खुश्की पर जो ज़मीन पर रहते हैं, वो ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ एडॉप्टेशंस करते हैं, कुछ चेंजिंग्स लाते हैं। सही है। अब पहली जो एडॉप्टेशन जो है ना क्या होती है, वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग होती है। सही है। नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज जो है ना इन एन एनिमल्स टू मेंटेन द ओस्मो रेगुलेशन। फर्स्ट जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है, वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। अब वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग, इसका एग्जाम्पल जो है वो है इंसेक्ट्स हैं। एग्जाम्पल क्या है, इंसेक्ट्स।
अभी जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इंसेक्ट्स क्या करते हैं, उनके पास जो है ना कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग जो होती है। अभी आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। वो क्यूटिकल्स बनाते हैं। क्यूटिकल्स क्या करती है, वाटर को कंजर्व करने में रोल प्ले करती है। मतलब ये जो है ना डेजिकेशन से बचाता है। सही है, आपको पता है ना जो एक्सोस्केलेटन होता है ना वो किसके पास होता है वो इंसेक्ट्स के पास भी होता है, इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स की फॉर्म में, जो क्यूटिकल कहलाता है। सही है, और वो जो क्यूटिकल जो होती है वो कैरेटिनाइज प्रोटीन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, कैरेटिनाइज जो प्रोटीन होती है ना उसकी क्यूटिकल बनी हुई होती है, जिसके ज़रिए जो है ना ये डेजिकेशन से बचते हैं। सही है, क्यूटिकल जो होती है कैरेटिनाइज क्या प्रोटीन्स जो होती है, मतलब कैरेटिन प्रोटीन की बनी हुई होती है, जो वाटर को जो है ना कंजर्व करने में क्या करती है, हेल्प करती है इनकी। सही है, उसके बाद क्या होता है उसके बाद जो है ना स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन जो है ना ऑफ सॉलिड वेस्ट। अभी बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए और कुछ इंसेक्ट्स हो गए। सही है, बर्ड्स आ जाते हैं, कामा रेप्टाइल्स एंड सम इंसेक्ट्स। और कुछ क्या होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड्स। आपको पता है यूरिक एसिड्स जो होती है ना इनकी नाइट्रोजिनस वेस्ट होती है। यूरिक एसिड को जो है ना ये स्टोर करते हैं टेम्पोररी इन द कोलोइका। कोलोइका जो होती है ना वो एक कॉमन अपर्चर होता है, जिसके ज़रिए जो है ना रिप्रोडक्टिव भी डिस्चार्ज, मतलब एग भी ले करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट को भी जो है डिस्चार्ज करते हैं, और अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना उसको भी डिस्चार्ज करते हैं। तो स्टोर द जो है ना यूरिक एसिड इन द कोलोइका। सही है, मतलब कोलोइका जो होती है ना उसके अंदर यूरिक एसिड को स्टोर कर लेते हैं टेम्पोररी कुछ वक्त के लिए, ताकि वाटर को कंजर्व करे, वाटर को जो है ना उसमें से एब्जॉर्ब करें, टू एब्जॉर्ब द वाटर, टू एब्जॉर्ब द वाटर जो होता है ना उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ना क्या करते हैं, ये यूरिक एसिड को जो है ना ये स्टोर कर लेते हैं कोलोइका में। तो ये जो होती है ना सेकंड स्ट्रेटेजी होती है इनके अंदर, या एडाप्टेशन होती है, जो क्या करते हैं पानी को जो है ना स्टोर करने की। और थर्ड जो होता है यूज़ ऑफ द मेटाबॉलिक वाटर। अभी देखें जो क्या होते हैं, जैसे कैमिल वगैरह होता है, कैमिल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, समझ रहे हैं ना, 17 डेज, 17 दिन तक विदाउट वाटर कैन सर्वाइव। सही है, बिकॉज दे हैव अ स्टोर जो होता है ना फैट इन देयर हम्प। आपने ऊँट देखा होगा, सही है ना। अभी थर्ड में स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ, यूज़ ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट। ये जो ऊँट वगैरह जो होते हैं ना, जैसे कैंगरू रैट होता है, ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर फैट को स्टोर करते हैं। सही है, अभी फैट जो होता है ये स्टोर होता है अभी स्टोर करते हैं फैट को, और फैट को ब्रेक डाउन करते हैं, एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। स्टोर फैट, सही है ना, एंड ब्रेक डाउन मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर। मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट जो होता है ना वो वाटर होता है। सही है, और वो जो फैट को जो ब्रेक डाउन करते हैं ना थ्रू द बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सही है, अब बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ज़रिए जो है ना ये फैट को जो क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं। तो फैट जो है ना वो स्टोर होती है, और फिर फैट को स्टोर कर कर फिर क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। किसके ज़रिए ब्रेक डाउन करते हैं, वो बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ज़रिए ब्रेक डाउन करते हैं। जब फैट ब्रेक डाउन होती है ना तो उसमें से हमें एनर्जी भी मिलती है, और प्लस में मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट जो है ना वो क्या मिलता है, वाटर भी मिलता है। तो वो जो वाटर जो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट होता है ना वो अपनी क्या बॉडी की जो भी जो एक्टिविटी होती है ना उसके लिए वो वाटर को यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही जो है ना वो 17 डेज़ क्या करते हैं, विदाउट जो है ना वाटर वो सर्वाइव करते हैं। सही है, उसके बाद जो है ना स्टोरिंग द वेस्टेस, मतलब क्या करते हैं, वेस्ट वगैरह जो है ना उसको स्टोर करते हैं। उसके पहले वाला जो एग्जाम्पल है मैं ये यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वाटर का, ये एग्जाम्पल है कैमिल और प्लस में कैंगरू रैट।
सही है। कैंगरो, रेट और जो कैमिल जो है ना वो क्या है, इसकी एग्जाम्पल है। अच्छा, अभी कुछ जो होते हैं ना मैमल्स जो होते हैं क्या करते हैं, वो यूरिया को रिटेन करते हैं, यूरिया को स्टोर करते हैं अपनी किडनी में। सही है। मतलब यूरिया को जो है ना किडनी में रिटेन रखते हैं ताकि वाटर की एब्जॉर्प्शन कर सकें। किसकी? वाटर की जो है ना, टू एब्जॉर्ब द वाटर। सही है। तो मतलब जो वाटर होता है ना उसको क्या करें, एब्जॉर्ब कर सकें। तो वो जो है ना वो क्या करते हैं, टू जो है ना रिटेन द यूरिया इन देयर किडनी टू एब्जॉर्ब द वाटर। मतलब वाटर को जो है ना वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं ताकि जो यूरिया को जैसे किडनी में स्टोर करेंगे ना तो वाटर को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर सकें। सही है। तो ये जो है ना ये एक अदर स्ट्रेटजीज है जिससे क्या करते हैं, वो ऑस्मो रेगुलेशन को जो है ना मेंटेन करते हैं। ये सारी की सारी स्ट्रेटजी जो है ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होती है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो खुशकी पर रहने वाले। सही है। उसके बाद होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं। सही है। अब मैंने आपको बताया कि जो एक्वेटिक होता है ना वो दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? एक्वेटिक जो होता है एक होता है फ्रेश वाटर और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मैरीन वाटर। सही है। अभी ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। अभी एक्वेटिक क्या होता है, दो टाइप्स का मैंने आपको बताया हुआ है। एक होता है फ्रेश वाटर और दूसरा होता है मैरीन वाटर। अब फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर, अब फ्रेश वाटर में क्या आ जाता है, फ्रेश वाटर में फिशेस भी आ जाती हैं और फ्रेश वाटर में जो है ना यूनिसेलुलर भी आ जाते हैं जैसे एमोबा। तो ऑस्मो रेगुलेशन पहला जो है हेडिंग है ऑस्मो रेगुलेशन बाय कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। सही है। ओस्मो रेगुलेशन क्या होती है, बाय कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। आपको पता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्चुअली टिनी ऑर्गेनेल एसेक है जो एमोबा में पाया जाता है। एमोबा का भी आप यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल ले लें। एमोबा जो होता है वो फ्रेश वाटर में रहता है। कहाँ पर रहता है? फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट कौन सा होता है? फॉर सपोज ये जो है ना पॉन्ड है, फ्रेश वाटर है। एमोबा जो होता है वो क्या करता है, वो फ्रेश वाटर में जो है ना सर्वाइव करता है। सही है। फ्रेश वाटर खुद क्या है, ये हाइपोटोनिक होता है। क्या होता है? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है फ्रेश वाटर। इसका मतलब ये होता है कि वाटर की कंसंट्रेशन हाई होती है, वाटर जो होता है वो हाई होता है और जो साल्ट होता है ना वो कम होता है। सही है। अब वाटर जो होता है बाहर की तरफ ज़्यादा होता है, साल्ट कम होता है। तो अगर इंटरनल इसका एमोबा का इन्वायरमेंट देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली हाइपरटोनिक होगा। क्या होगा? हाइपरटोनिक। सही है। अभी हाइपरटोनिक में क्या होगा, साल्ट हाई होगा और जो वाटर जो होगा वो कम होगा। समझ रहे हैं ना? साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। तो क्या होगा, पानी अपने हायर से अपने लोअर की तरफ जाएगा। मतलब बाहर पानी ज़्यादा है, अंदर पानी अमीबा के कम है। तो क्या होगा, एंडोओस्मोसिस होगा। क्या होगा? एंडोओस्मोसिस का प्रोसेस होगा। एंडोओस्मोसिस मतलब वाटर मूव फ्रॉम जो है ना आउटर टू इनर, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि बाहर जो वाटर पोटेंशियल हाई है,
वाटर पोटेंशियल मैंने आपको बताया था स्टोर एनर्जी ऑफ वाटर। वाटर की जो स्टोर एनर्जी होती है ना वो क्या कहलाती है, वाटर पोटेंशियल कहलाती है। तो बाहर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, अंदर जो है वाटर पोटेंशियल कम है, तो वाटर पोटेंशियल से हाई से लो की तरफ जाएगा, पानी खुद ब खुद अंदर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर पोटेंशियल की वजह से। सही है। तो अभी क्या होगा, ये वाटर इंटर होगा तो एमोबा के पास सेल वॉल तो नहीं होती ना। अगर ये मुसलसल वाटर इंटर होगा तो ये तो ब्रस्ट हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसके पास एक क्या होता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्चुअली एक टिनी सेक होता है, एक थैली की तरह है ना, एक स्ट्रक्चर होती है, ऑर्गेनेल होता है, जो क्या करता है, जो एक्सेसिव वाटर जो इंटर होता है ना वो सारा का सारा इस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में भरता रहता है। किसमें? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में भरता रहता है। जैसे ही ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल फिल होता है ना तो फिर क्या होता है, ये वाटर फिर बाहर जो है ना डिस्चार्ज कर देता है। मतलब ऐसे समझ लें कि बारिश हो रही है, घर में पानी आ रहा है, अब पानी को निकालने के लिए बाल्टी उठानी पड़ती है, उससे पानी बाहर निकालना पड़ता है। ऐसे ही ना, तो बार बार मुसलसल क्या करेंगे, पानी को बाहर निकालते रहेंगे। तो ऐसे ही समझ लें कि एमोबा में वाटर इंटर होगा तो उसके पास जो बाल्टी की तरह जो काम कर रहा है वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, बैलून की तरह है। जैसे फिल होगा वो उठाकर जो है ना उसको क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। समझ रहे हैं ना? मतलब जैसे इसके अंदर वाटर जो है ना वो इंटर होगा, वाटर से जैसे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल फिल होगा ना तो वो उसको जो है ना क्या करेगा, उसको उठाकर जो है ना बाहर फेंक देगा। तो ये ऐसे जो है ना क्या होगी, ऐसे मतलब उसके अंदर जो है ना एडाप्टेशन जो है ना ये की हुई है इसने, जिससे ये अपना क्या करता है, ओस्मो रेगुलेशन को ना मेंटेन करता है। सही है। तो ये जो है ये है ओस्मो रेगुलेशन बाय कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अच्छा, उसके बाद जो है ना ओस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर जो फिशेस होती हैं ना उसमें। अभी ओस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिशेस। फ्रेश वाटर आपको पता है ना हाइपोटोनिक होता है। क्या होता है? हाइपोटोनिक जो इन्वायरमेंट जो होता है ना वो फ्रेश वाटर फिशेस ही होती है। सॉरी, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट फ्रेश वाटर फिशेस का होगा और जो हाइपोटोनिक होगा वो उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा। अभी आपको पता है क्या होगा, मछली क्या करेगी, मछली जो है ना उसकी बॉडी में से वाटर लॉस होगा, लॉस तो नहीं होगा, वाटर उसकी बॉडी में इंटर होगा। क्यों? क्योंकि बाहर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और अंदर जो है वाटर पोटेंशियल कम है। अभी ये फ़िश जो है ना क्या होगा, फ़िश की जो बॉडी है ना उसमें जो वाटर जो है ना वो मुसलसल इंटर होगा, क्योंकि बाहर वाटर का दबाव ज़्यादा है, अंदर कम है। समझ रहे हैं ना? वही मतलब क्या होगा, मुसलसल जो है ना वाटर इसकी बॉडी में इंटर होगा और ये क्या करेगी, ये जो है ना वाटर को रिमूव करेगी। सही है। जब वाटर को रिमूव करेगी तो इसमें क्या होगा, कुछ असेंशियल जो आयंस जो होंगे ना इसकी बॉडी के वो भी रिमूव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिमूव होंगे। तो इसके जो गिल्स होते हैं ना, उसके गिल्स में कुछ क्या होते हैं, एब्जॉर्बिंग सेल्स होते हैं। जैसे एसेंशियल आयन इसकी बॉडी से निकलेंगे ना तो वो जो गिल्स में जो क्या होंगे, जो एसेंशियल जो गिल्स में जो एब्जॉर्बिंग सेल्स होंगे ना वो क्या करेंगे, उस आयंस को टेकअप करेंगे, दोबारा से फिर बॉडी में ले आएंगे। सही है। जो फ्रेश वाटर फिशेज होती है ना उनकी जो यूरिन होती है ना डाइल्यूट यूरिन होती है। कौन सी होती है? डाइल्यूट जो होती है ना यूरिन होती है। डाइल्यूट यूरिन मतलब हाई वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। सही है। और जो है ना साल्ट क्या होता है, वो कम होता है। तो डाइल्यूट यूरिन वो यूरिन होती है जिसमें वाटर हाई होता है, साल्ट कम होता है। तो ये जो है ना इनकी डाइल्यूट क्या होगी, यूरिन होगी। सही है। और इनमें जो फिल्ट्रेटिंग रेट होगा ना वो भी कम होगा, क्योंकि पानी की इनको ज़रूरत नहीं है, पानी खुद ब खुद इनकी बॉडी में इंटर होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये क्या करेंगे, ये डाइल्यूट यूरिन जो है ना उसको एक्सक्रिएट करेंगे। मतलब जो एक्सेसिव वाटर जो है ना वो यूरिन के साथ जो है ना बॉडी से पास आउट करवाते रहेंगे। सही है। तो ये जो है ये किस में आ जाता है, फ्रेश वाटर फिशेस। उसके बाद जो है ना ओस्मो रेगुलेशन जो है इन द मैरीन वाटर फिशेस।
अच्छा, मैरीन वाटर फिशेस जो है ना, जो समुंदर में या ओशियंस में रहने वाली जो फिशेस होती है, सही है। अभी देखें यहाँ पर ना, अभी मैरीन वाटर जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो हमेशा हाइपरटोनिक होता है, सही है। मैरीन वाटर जो इन्वायरमेंट क्या होता है, वो हमेशा हाइपरटोनिक होता है। अभी ये समंदर है, फॉर एग्जांपल ये सी है, इसमें क्या होगा, इसका जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो होता है हाइपरटोनिक। क्या होता है? हाइपरटोनिक होता है इन्वायरमेंट। मतलब इसमें जो होता है ना, साल्ट जो होता है ना, साल्ट क्या होती है, साल्ट हाई होता है, और जो वाटर होता है ना, वो इसमें कम होता है। जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है ना, उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन हाई होती है और वाटर की कंसंट्रेशन जो होती है ना, वो कम होती है, सही है। अब इसमें क्या होगा, वाटर जो होगा ना, इसकी बॉडी में से लॉस होगा, क्योंकि अगर आप बाहर वाला हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है तो ऑटोमेटिकली जो इंटरनल होगा ना, वो हो जाएगा हाइपोटोनिक। क्या होगा? हाइपोटोनिक, सही है। तो मुसलसल जो वाटर जो होगा ना, इसकी बॉडी में से क्या होगा, लॉस होगा, जिसके नतीजे में क्या करेगी, ये मुसलसल जो है ना पानी को ड्रिंक करेगी, मतलब मुसलसल पानी पिएगी, मतलब ये अपने माउथ को ओपन करेगी और वाटर जो मुसलसल जो है ना, क्या होगा, इसकी बॉडी में जो है ना, वो ये वाटर इसकी बॉडी में से लॉस होता रहेगा। अभी लॉस होने के नतीजे में क्या होगा, ये वाटर को मुसलसल ड्रिंक करेगी सर्वाइव करने के, ज़िंदा रहने के लिए, नहीं तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, इसकी मौत हो जाएगी। तो मुसलसल पानी को जब ये ड्रिंक करेगी तो उसके पास क्या होगा, पानी के साथ इसकी बॉडी में साल्ट भी इंटर होगा। अभी जब साल्ट इंटर होगा ना, तो फिर क्या करेगी, इसके पास कुछ जो है ना क्या होते हैं, सीक्रेटिंग जो है ना सेल्स होते हैं इसके गिल्स में, जो एक्सेसिव जो साल्ट होता है ना, वो साल्ट सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं, उसके ज़रिए एक्सेसिव साल्ट को बॉडी से क्या करती है, रिमूव जो है ना करते रहते हैं, सही है। तो ऐसे जो है ना, ये क्या करते हैं, ये अपने आप को ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करते हैं। मैरीन वाटर फिशेस की जो यूरिन होती है ना, वो कंसनट्रेटेड होती है, सही है। इनका जो लूप ऑफ हेनले होता है ना, क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेटिंग रेट इनका कम होता है फ्रेश वाटर का, और इनका हाई होता है, मतलब इनमें वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होती है, क्योंकि वाटर जो है ना, इनकी बॉडी में से लॉस होता है, सही है ना। और फिर क्या है, इनकी जो यूरिन होती है कंसनट्रेटेड होती है। कंसनट्रेटेड यूरिन का मतलब ये है कि वाटर का कम होना और साल्ट्स मिनरल्स का ज़्यादा होना, तो वो क्या होती है, कंसनट्रेटेड यूरिन होती है, सही है। तो वो जो होती है ना, क्या होती है, कंसनट्रेटेड यूरिन होती है। अच्छा, अभी एग्जाम्पल कुछ जैसे हैग फिश, सही है। अभी हैग फिश और मैनी इन्वर्टिब्रेट्स, मैरीन जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं और जो हैग फिश होती है ना, वो ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस नहीं करते, क्योंकि उनका जो बॉडी का जो इन्वायरमेंट होता है वो आइसोटोनिक होता है। तो उससे उन एनिमल्स को ना हम क्या कहते हैं, ओस्मो कन्फर्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्मो कन्फर्मर। सही है। ओस्मो कन्फर्मर कौन से होते हैं? मैनी जो होते हैं ना, मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स, और प्लस में जो होता है ना, एंड हैग फिश। ये जो होती है ना मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स और जो हैग फिश होती है ना, ये ओस्मो कन्फर्मर होती हैं। ओस्मो कन्फर्मर वो मतलब जो अपने ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस नहीं करते, मतलब इनका बॉडी का टेम्परेचर बॉडी का जो इन्वायरमेंट होता है वो आइसोटोनिक होता है। तो ये मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स और जो हैग फिश होती हैं डू नॉट परफॉर्म द ओस्मो रेगुलेशन कॉल्ड ओस्मो कन्फर्मर। सही है, मतलब ये ओस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होती। अच्छा, कुछ जो फिशेस होती है ना, जैसे शार्क और जो रेज होती है, शार्क और जो रेजिस होती है ना, वो क्या करती हैं, वो जो है ना अपने जो है ना बॉडी में यूरिया को स्टोर करती हैं।
इसको स्टोर करती हैं यूरिया को। शार्क एंड जो रेज होती है ना, सही है, अभी शार्क और जो रेस क्या करती है, यूरिया को जो होती है ना स्टोर करती है अपनी बॉडी में। अभी यूरिया जो होता है वो अपनी बॉडी में जैसे ही जो है ना वो स्टोर करती है ना तो क्या होता है, उनका जो इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है ना वो स्लाइटली हाइपरटोनिक होता है। क्या होता है? स्लाइटली। सही है। स्लाइटली जो होता है ना उनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट बैलेंस होता है, और जो वाटर का जो लॉस होता है ना उनकी बॉडी में वो क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब वो कम होता है। सही है। अगर एक्सेसिव जो साल्ट वगैरह जो होते हैं ना, सही है, वो क्या करते हैं, एक्सेसिव साल्ट जो होता है remove through salt gland present in the rectum। सही है। रेक्टम में जो होता है ना साल्ट ग्लैंड होते हैं, उसके ज़रिए एक्सेसिव साल्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अच्छा, यूरिया को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, ये जो है ना ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड को यूज़ करते हैं। सही है। मतलब यूरिया को स्टोर करने के लिए ना ये एक और कंपाउंड होता है, एक और नाइट्रोजिनस वेस्ट होती है, उसको स्टोर करते हैं, जो ये से इनके क्या करती है, इनकी हेल्प करती है इनको स्टोर करने में, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड कहते हैं। सही है। आज के लिए इतना काफ़ी है। बकाया नेक्स्ट क्लास में एक्सक्रीशन इन प्लांट होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो, फॉर सपोज आपको रिपीटेशन करवाना हो, तो आप जो है ना वो कमेंट्स बॉक्स में जो है ना वो इंट्रोड्यूस जो है ना उसको इंटर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी कंसर्निंग करेंगे। ओके।